दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रोड शो। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से प्रत्याशी मनोज तिवारी के नामांकन से पहले की रैली, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली में बोले राजनाथ सिंह, भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा, अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है भारत। नामांकन से पहले मनोज तिवारी ने पूजा कर लिया आशीर्वाद। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी है मनोज तिवारी। ईस्ट दिल्ली सीट से प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा की नामांकन रैली में उत्तराखंड के सीएम धामी रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थकों ने लिया हिस्सा। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने भरा नामांकन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का बयान, दिल्ली में आप कांग्रेस का होगा सफाया, सभी 7 लोकसभा सीटें जीतेगी बीजेपी। नामांकन से पहले मेनका गांधी का रोड शो। यूपी के सुल्तानपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं मेनका गांधी। बीजेपी में शामिल हुई टीवी अभिनेत्री रूपाला गांगुली। पार्टी मुख्यालय में महासचिव विनोद तावड़े ने दिलाई सदस्यता। टीवी सीरियल अनुपमा से घर घर में मिली है पहचान। जब मैं विकास के इस महायज्ञ को देखती हूं तो मुझे लगता है कि क्यों ना मैं भी इसकी सहभागी बनूं, बीजेपी में शामिल होने के बाद बोली रूपाली गांगुली। अभिनेत्री रूपाली गांगुली के साथ ही ज्योतिषी अमेया जोशी भी बीजेपी में शामिल। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद जेपी नड्डा से हुई दोनों की मुलाकात। असम के धुबरी की रैली में प्रियंका गांधी का मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर सीधा अटैक। कहा जब कांग्रेस में थे तब गंभीर आरोप लगे थे, बीजेपी ने सबसे पहले उन्हें ही अपनी वॉशिंग मशीन में धोया। लालू यादव की बड़ी बेटी और बिहार की पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती का बीजेपी पर बड़ा हमला। का देश की जनता ने बीजेपी के 400 पार वाले नारे की हवा निकाल दी। मुख्यमंत्री आवास जाकर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिले कन्हैया कुमार। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कन्हैया। सीएम रेवंत रेड्डी शाम 7 बजे हैदराबाद के कुकटपल्ली में कॉर्नर मीटिंग में होंगे शामिल। रात 8:30 बजे सेरिलिंगमपल्ली में कॉर्नर मीटिंग में लेंगे हिस्सा। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में राम के नाम पर फिर घिरी कांग्रेस। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर की जनसभा में कहा, शिव करेंगे राम का मुकाबला। जांजगीर में कांग्रेस उम्मीदवार शिव कुमार डहरिया के लिए वोट अपील करते हुए खड़गे ने कहा, इनका नाम शिव कुमार है, ये बराबर में राम का मुकाबला कर सकते हैं। खड़गे के बयान पर बीजेपी हुई हमलावर। सोशल मीडिया पर लिखा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। श्री राम का कांग्रेसियों ने फिर एक बार अपमान किया है। तेजस्वी यादव की पोस्ट लिखा, रैली में लोगों ने मुझे पोर्टेबल स्पीकर किया गिफ्ट। पीएम मोदी के झूठे वादे जनता सुन रही और लोगों को सुना भी रही। अमित शाह फेक वीडियो मामले में आज तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने किया तलब। सूत्रों के मुताबिक रेवंत रेड्डी पूछताछ के लिए नहीं होंगे पेश। तेलंगाना के सीएम रेवंत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस का दिया जवाब। तेलंगाना कांग्रेस का एक्स अकाउंट नहीं चलाते हैं रेवंत रेड्डी। आरक्षण पर शाह के फेक वीडियो का मामला। सीएम रेवंत रेड्डी को पुलिस के नोटिस पर बोले बीआरएस नेता केटीआर, तेलंगाना के सीएम खुद फर्जी खबरें फैला रहे, जनता को गुमराह करने की कोशिश। सीएम रेवंत को मांगनी चाहिए माफी। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को भी मिला नोटिस। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने 2 मई को पेश होने को बुलाया। अमित शाह के फेक वीडियो का मामला। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने किया डोर टू डोर कैंपेन। कारवां विधानसभा इलाके में लोगों से मांगे वोट। हैदराबाद में बीजेपी की मादी लता से है मुकाबला। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को दिखा अलग अंदाज। बाइक चलाकर एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सत्ता में आई तो खत्म कर देगी मुस्लिम आरक्षण। बीएचपी नेता विनोद बंसल का कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक। राहुल गांधी को बताया रामद्रोही। 40 वर्षों तक कांग्रेस ने किया मंदिर का विरोध। दिल्ली में कांग्रेस को झटका। पूर्व विधायक नसीब सिंह और नीरज बसोया ने किया रिजाइन। पार्टी पर लगा अपमानित करने का आरोप। यूपी सीएम योगी बोले, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आजादी के बाद हुई दिशाहीन, अब नेतृत्वहीन भी हो गई। भारतीय संस्कृति को ही कोस रहे कांग्रेस नेता। आरक्षण के मुद्दे पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का पीएम मोदी पर विवादित बयान। कहा, 10 साल से वो क्या कर रहे थे, सिर्फ ताली बजा रहे थे। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। सपा नेता मारिया आलम के वोट जिहाद वाले बयान को ईसी से करेंगे शिकायत। कांग्रेस नेता पप्पू यादव का बयान। अमेठी रायबरेली से राहुल प्रियंका के चुनाव लड़ने पर करूंगा प्रचार। 5 लाख वोटों से जीत का दावा। तीसरे फेज की वोटिंग से पहले संभल में फ्लैग मार्च। प्रशासन की लोगों से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी करनाल में बोले, हरियाणा की जनता लोकसभा की सभी 10 सीटें देकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बनाएगी पीएम।
कल बदायूं में अखिलेश यादव जनसभा को करेंगे संबोधित। शिवपाल के बेटे आदित्य के पक्ष में मांगेंगे वोट। बीजेडी नेता वीके पांडियन के बयान पर धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। वो भगवान जगन्नाथ को लाने का भी कर सकते हैं दावा। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट ने 2 प्रत्याशियों का किया ऐलान। कल्याण से सीएम शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, ठाणे से नरेश महस्के को दिया टिकट। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने इलेक्शन कमीशन पर उठाए सवाल। कहा, आंकड़ों में 6% के अंतर पर आयोग दे सफाई। मुंबई में नमो प्रचार फेरी अभियान की शुरुआत। नॉर्थ मुंबई सीट से कैंडिडेट पीयूष गोयल ने किया प्रचार शुरू। प्रचार रथ के साथ निकले पीयूष गोयल, बड़ी संख्या में जुटे लोग।